हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोर। इस दफा हम जो है मिड वीक एपिसोड कर रहे हैं। भूले नहीं, अंबर इज नॉट ट्रैवलिंग इधर, और अंबर क्योंकि आज ऑफिस से है तो, और इंटरनेट भी बेहतर है, तो काफी लोगों ने कमेंट मैसेज किया कि अंबर के इंटरनेट को क्या अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज HD 4K जो है वो विदाउट एनी डिले आज हम बात करेंगे। छोटी एपिसोड रखते हैं। आई थिंक वो कवर थ्री मेन टॉपिक्स। एक तो आज की स्टोरी है डॉन में ऑन जियो फेंसिंग, विल स्टार्ट ऑफ विद दैट। फिर पीटीआई का फ्यूचर, जहां एक तरह से जो है मैंने ट्वीट भी किया था, रावलपिंडी एक्सप्रेस हैज टेकन ऑफ द टॉप ऑर्डर ऑफ कप्तान 11, which is unfortunate. I think उस पर बात करेंगे। एंड देन ग्रोथ रेट के नंबर्स आए हैं, we'll touch base on that as well. So अंबर, आई वोक अप दिस मॉर्निंग और देखा कि ये जियो फेंसिंग की स्टोरी है डॉन के अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। टेल अस अ बिट अबाउट इट एंड व्हाट्स द की हियर। ओके, ये डॉन में छपी है आसिफ चौधरी, क्योंकि रिपोर्टर को हमेशा क्रेडिट देना चाहिए। सबसे पहले उनकी स्टोरी है, पुलिस के जराए हैं, जियो फेंसिंग के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, 9 मई को क्या हुआ था। अब 400 कॉल्स इन्होंने मॉनिटर की थी और जियो फेंसिंग से उन्होंने ट्रेस की थी टू जमान पार्क, जिसको कुछ लोग आजकल जमान पार्क भी कहते हैं। उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला चल रहा था। और ये बताया जा रहा है, और क्योंकि हमने कुछ लीक्स हमने सुनी भी थी, इमरान खान ने डिनाई नहीं किया था, उनका दावा था कि लैंडलाइन के जरिए वो इन राब्ते में थे। सो ये भी अभी जरा देखना पड़ेगा। 400 कॉल्स हुई थी, इमरान खान साहब ने की थी, जो की मेंबर्स जिनके साथ राब्ते में थे, जो अलेजिडली मुबैना तौर पर कोऑर्डिनेट कर रहे थे 9 मई के अटैक्स, जो हमले हुए थे ये अस्करी तंजीबात पर। उसमें हमाद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, इसके अलावा एजाज चौधरी पंजाब, असलम इकबाल पंजाब अगेन, एंड मुराद रास, आपको याद है वो एजुकेशन मिनिस्टर थे। मियां महमूद रशीद भी इसमें शामिल है। सबसे ज्यादा जो कॉल्स थी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी एज वेल, उनमें मियां महमूद रशीद बहुत ज्यादा मुतहरक थे, यास्मीन राशिद साहिबा भी बहुत मुतहरक थी। सो आई मीन आई थिंक जो अभी छापे भी पड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इनमें से रिलीज भी नहीं हुए, ना पार्टी छोड़ी है। ये जाहिर है, जो 9 मई का वाकया था, उसकी जो खबरें हैं, उसकी प्लानर्स, मंसूबाबंदी, जो हमने लास्ट अपने एपिसोड में भी बात की थी, उसकी तरफ इशारा कुछ कर रहे हैं। ऑल्दो अगेन आई वुड से कि नाउ हमने आज देखा यौम शहदा जो मनाया गया जा रहा था, उसमें दिलचस्प बात ये थी कि जाहिर है जनरल आसिम मुनीर लीड कर रहे थे, साथ साथ उनके हमरा जनरल बाजवा भी बैठे हुए थे। पर आई थिंक वन ऑफ द कॉन्वर्सेशंस दैट इज गोइंग ऑन, हमने बात की थी, इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी इन मेनी वेज के इंटरनल कोई सपोर्ट या हेल्प विद इन द मिलिट्री थी उनको मुयसर या नहीं थी, और ये कौन कौन लोग थे, और उनके उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स जो है उनके खिलाफ लागू होगा, वर दे द वंस हु गिव अवे दीस पिन्स। सो आई मीन आई थिंक इट्स एन इम्पोर्टेंट स्टोरी हियर, एंड गिवन कि ये पिछले कुछ 2-3 दिनों में जो बहुत सारी आपको बड़े बड़े लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, जिसमें सर फहरिस्त फवाद चौधरी हैं, जिनकी वजह जो बताई जा रही थी कि ये सिर्फ ये नहीं है कि वो फैसल वाला से उन्होंने मुलाकात की थी या उन पर दबाव था, ये भी था कि वो कुछ मायूस भी हैं इमरान खान साहब के रवैये से। दिस इज एंड इट आल्सो गोज ऑब्वियसली, गिवन फवाद चौधरी का एक पैटर्न भी रहा है कि वो पार्टियां बदलते रहते हैं, उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं जब हवा का रुख बदलता है। सो मेनी फैक्टर्स देयर। असद उमर साहब ने ओहदे कुछ छोड़े, पार्टी नहीं छोड़ी। गुड प्रेस कॉन्फ्रेंस, आई थिंक अपनी पार्टी के साथ लॉयल्टी का मुजाहरा भी किया। फवाद चौधरी इंसिडेंटली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ट्वीट ही किया था। फिर जाहिर है श्री मजारी साहिबा, उनका भी सियासत उन्होंने छोड़ दी। इस तरह के बहुत सारे 30 तकरीबन तकरीबन, बल्कि आज हम जब बात कर रहे हैं उजैर, और इस वक्त कोई 240 है, 240 PM ऑन अ थर्सडे 25 में, एक और कुछ एक दो और लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिससे जाहिर हो रहा है कि मजीद जाहिर है they're shedding some more people. So, I mean, that's sort of the big story right now. Imran Khan has offered कि committee जिससे भी बात करना चाहते हैं हम कर लेंगे. He's only showed willingness to talk to General Asim Munir so far. So I'm not sure how far that goes. And I think given how far things have come, that bridge, we may have crossed that bridge.
जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स आई थिंक जो इस वक्त सवाल जहन में है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल होगा। आई एम गोना थ्रो दैट टू यू एंड देन जस्ट आई कैन आल्सो गिव माय कमेंट्स ऑन दैट। अमर, इससे पहले कि मैं उसके मुस्तकबिल की बात करूं, ये जो सर जियो फेंसिंग की स्टोरी है, आई थिंक वो तो जब एविडेंस कोर्ट में आएगा या ज़्यादा डिटेल स्टोरी आएगी तो वी कैन लुक एट कितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है ये, क्या ये हवाई फायरिंग हो रही है या असल में कुछ मवाद है। बट you know this as a journalist who reported on the war on terror. I know this as somebody who did an academic research related to the war on terror कि ये sophisticated equipment traceability की पाकिस्तान के पास मौजूद है काफ़ी अरसे से। और ये सिर्फ जियो फेंसिंग और ट्रेसेबिलिटी की नहीं है, ये मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस की भी है, जिसमें एनएसओ ग्रुप का नाम आता है, जिसमें इजरायली टेक्नोलॉजी की बात की जाती है। Yes. एक फेमस एग्जांपल है, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट ऑन आवर पॉडकास्ट बिफोर एज वेल, शुजा नवाज की किताब बैटल फॉर पाकिस्तान में है कि लास्ट कू अटेम्प्ट जो हुई थी डीजीआईएसआई की इमरान खान के धरने के दौरान, IB had tapped the conversations of the DGISI at that point in time. So we know that the state of Pakistan across institutions on the law enforcement and intel side has these capabilities. और उस capabilities को enhance करने के लिए, ये शायद हमारे नाजरीन को भी याद हो, चौधरी निसार, if I remember correctly, was interior minister at that time, made a very big effort to get people to register their mobile phone sims to their ID cards. और उस वक्त भी Yeah. कुछ ह्यूमन राइट्स के सिविल सोसाइटी के लोगों ने कहा था कि ये सर्वेलेंस की तरफ बात जाएगी, क्योंकि आपने टाई कर दी है आइडेंटिटी टू फोन्स। और अगर फिर आप तीसरा उसके ऊपर तड़का डाल दें सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का, तो यू कैन वेरी इजीली नो कि अंबर किस वक्त किससे कहाँ बात कर रही थी, और उसकी जियो फेंसिंग हो जाएगी। तो वी नो कि ये कैपेबिलिटी तो मौजूद है, और ये कैपेबिलिटी इन्हांस की गई थी वॉर ऑन टेरर की वजह के दरमियान। तो इट्स 100%। और अभी तक मुझे याद है जब डॉन लीक्स हुआ था, सिरिल अलमाइडा का राब्ता जिससे हुआ था उसमें मैं भी शामिल थी इंसिडेंटली, उनसे पूछगछ हुई थी। बिल्कुल। तो वी नो के, बट इट इज अगेन द अनफॉर्चुनेट पार्ट, और क्योंकि हम एनालिसिस में ज़रूरी है इस पॉडकास्ट पे लोगों को बताना कि अनफॉर्चुनेट पार्ट इसके अंदर ये है कि इसकी पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है, which raises a lot of questions about कि आप कैसे टैप कर रहे हैं, क्या आपके पास जुडिशल ऑर्डर्स थे, वारंट्स थे, केस आपने कैसे बनाया, बिकॉज यू जस्ट कांट टैप एनीबडी एट एनी पॉइंट इन टाइम। लेकिन ये हमने अमेरिका में भी देखा, 9/11 के बाद पेट्रियट एक्ट आता है तो उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इन टर्म्स ऑफ द वे इट वाज स्नूपिंग अराउंड पीपल, और फिर एनएसए का हमें पता चला स्नोडन लीक्स के अंदर वगैरह कि कितना मैसिव ऑपरेशन है of surveillance and collecting metadata and things like that. So metadata, for those of you don't know, it's basically locational based information जो content नहीं है conversation का, लेकिन उसके अलावा सब कुछ आपको मालूम होता है उस snooping के Yeah. दौरान। तो आई थिंक दिस इज अ बिग स्टोरी कि अगर ये बिल्कुल एक्यूरेट है रिपोर्ट डॉन की, और पुलिस जो है उसके पास एक कैपेबिलिटी है, तो आई थिंक वी विल हैव नॉट ओनली अ बिग चैलेंज फॉर द पीटीआई एंड इट्स पीपल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन होती है, इसको आप फेक नहीं कर सकते। ये ड्यूरेस के अंदर जो है ली गई स्टेटमेंट्स नहीं होती, ये डेटा है और ये बड़ा एक्यूरेट होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट शोज। But the more concerning thing will be I the also say scale. that yeah, I mean, the scale of it and who is involved is important. I just want to interject a little bit. I mean, I think it is both जाहिर है obviously eyewitness reports भी होती हैं जो insiders थे, and also as well as data which you pointed out, ये geofencing का मामला है, but for instance as an example, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, also part of their central committee I believe, Palwa Shahbaz, she was on Talat's show yesterday and she was also talking about कि किस तरह से a few female parliamentarians from the PTI were egging on people to go to GHQ. And obviously, it isn't just
egging them on. So I mean, I think it's also combination here. And you could also say that, Palvasha, for instance, she army ke saath hai, pressure at the bow hai. She's actually remains within the party, still supports Imran Khan, was unhappy with the direction that the party was taking. So you have a combination of both, which is the data through surveillance, और वो leaks के जरिए भी हमें पता चला है कि ये चल रहा है. दूसरी तरफ आपके पास internal जो maybe some witnesses as well. which WhatsApp groups हो गए, messages हो गए, they're all part of it. Which brings us to the question you asked, the future of the PTI. मेरे नज़दीक in the near term पार्टी का जो future है वो काफ़ी bleak है. In the sense के लोग छोड़ रहे हैं, दर्जनों के हिसाब से लोग छोड़ रहे हैं. मैं खुद कुछ अपने दोस्तों को जानता हूँ जो PTI के अंदर थे, बड़े एक्टिव हुआ करते थे सोशल मीडिया पे, वो अब एक्टिव नहीं है या वो बाहर छुट्टियों पे चले गए हैं. तो फिजा तो है काफी खतरनाक, एंड अफसोस होता है कि दिस शुड नॉट बी हाउ इट शुड बी डन. कि एक पार्टी जिसको इस्टेब्लिशमेंट की एब्सोल्यूट सपोर्ट थी, अब इस्टेब्लिशमेंट ने दूसरा पोजीशन ली है, तो आप अब उनको जो है बाय हुक और बाय क्रोक जो है कट डाउन टू साइज करें. बट दैट्स again, I think one of the things is that our opinions and analysis should not our opinions should not cloud our analysis. And my analysis here is that PTI will basically be left as a shadow of its former self in the upcoming elections. I think Imran Khan has a real threat, and today's story in Dawn also says that he's maybe would be nominated as a prime suspect on May 9th, which means that he's in for a rough trial. तो वही ऑप्शन होंगे जो पाकिस्तान में हर सियासतदान जो आंखें दिखाता है एस्टैब्लिशमेंट को दिए जाते हैं, या आप बाहर चले जाएं या आप जेल चले जाएं. तो वो ऑप्शन उनके पास ऑलरेडी टेबल हो चुका है फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग. So we will see, and I think this may actually be a good thing for the PTI, and this is where I would love your thoughts as well. In the sense के ये पार्टी ने आइडियोलॉजी पे सियासत शुरू अपनी. फिर इक्तदार की हवस में आके फयाज चौहान भी हलाल हो गए, ठीक है, और सारे लोटे भी हलाल हो गए. 80% डॉक्टर हसन जावेद की अपनी रिसर्च है, अलम्स में उन्होंने की थी ये, और मैं उस पर बात भी पहले भी कर चुका हूँ कि 80% पंजाब के लॉ मेकर्स इलेक्टेबल्स थे इस पार्टी के, जो डायनेस्ट हम कहते हैं, मौरूसी सियासतदान थे. तो एक पार्टी जिसका बयानिया, जिसकी बेस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट पर्टिकुलरली नौजवान पाकिस्तानी के अंदर एक एंटी स्टेटस को बयानिया था, उसने उन स्टेटस को लोगों को ले लिया. अब वही स्टेटस को लोग अबैंडन कर रहे हैं इस पार्टी को बिट बाय बिट. एंड उससे इस वजह से सबसे ज्यादा अफसोस मुझे असद उमर का होता है. I'm glad he did not leave the party. He left the positions under pressure because he is part of the OG crowd, right? शीरी मजारी is also not part of the OG crowd. काफी मेरे दोस्तों को अफसोस हुआ कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी. मुझे अफसोस हुआ कि उनके साथ जो किया गया, जिस तरह Yes, रवैया, 5 बार जब भी इट्स वो कंडेमनेबल. और जमानत होती थी, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता था, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता बिल्कुल. था. I mean, nobody can say कि प्रेशर नहीं है. I'm sorry if anybody chooses to say कि नहीं, ये internal differences है. There's a variety of reasons and some are more complex. I think फवाद चौधरी एक बहुत दिलचस्प मिसाल है, लेकिन ये नहीं कह सकते दबाव नहीं है. Obviously there is pressure. बिल्कुल. एंड लास्ट बिट ऑन दिस के शीरी मजारी का मैं कह रहा था कि द वे शी वाज हैंडल्ड, उनकी अपनी बेटी ने ट्वीट किया कि उनको चिल्लाने की आवाज आ रही थी. इट्स कंडेमनेबल, इट्स अ क्राइम, इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड बेसिक डिग्निटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स. Having said that, Shiri Mazari, in my view, may have been an ideological worker over the last few years of the party and an anti-status quo voice. लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी तारीख 2018 या 16 के बाद शुरू होती है, शीरी मजारी का एक पुराना रिलेशनशिप है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ. और जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम, वो थोड़ा सा रिसर्च खुद कर लें. 90s के अंदर शीरी मजारी जब अपना PhD कर रही थी और कश्मीर और कारगिल के ऊपर लिखा करती थी और स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे लिखा करती थी, तो या तो आप इस्लामाबाद में लोगों से पूछ लें या आप खुद रिसर्च कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका कितना गहरा ताल्लुक था डीप स्टेट के साथ. For me, people like Asad Umar remaining in the party is an asset to the party, it's an asset to the democracy in Pakistan, whatever is left of it. And I think this is where the PTI may come out stronger. क्योंकि जो लोटे थे वो तो चले गए, लेकिन अब जो कारकुन रहेगा
वो कारकुन लड़ेगा, और उस कारकुन के जज्बे को, उस कारकुन की फीलिंग्स को, उस कारकुन की आइडियोलॉजी को आप इस तरह नहीं दबा सकते लोगों को पार्टी से एग्जैक्टली, निकाल ये के। फिर यही है ना, सो दिस विल प्रूव योर मेटल एज वेल, बट आल्सो आई मीन आई थिंक पार्टी को थोड़ी सी इमरान खान को कुछ जो अभी तक आसार मुझे नजर नहीं आते, विच इज इंट्रोस्पेक्शन। देखें, अगर आपने लड़ाई अकेली लड़ रहे हैं, आप इख्तिदार के लड़े, नजरियात के लिए नहीं लड़ रहे, तो फिर यही होगा जो हुआ है। जहां आप समझते हैं कि एक ह्यूब्रिस भी डेवलप हो जाती है कि आप बहुत मकबूल हैं, तो चलो हम उस हद तक जाएंगे। आई डोंट थिंक इन एनी कंट्री वुड बी एक्सेप्टेबल कि आप फौजी अस्करी तनसीबात छोड़ दें। रेडियो पाकिस्तान को ही देख लें, क्यों जलाया? Why did you let allow the mob, or why did you not actually play a more active role in controlling the mob, अगर आपका ये दावा है कि हमने नहीं किया? um, you've played your role, you've been in bed, you've अपने मुखालफीन को आपने हर वक्त डीमोनाइज किया, उनसे बात करने से हर वक्त इनकार किया। फिर आखिर ये जो दूसरी सियासी जमातें, क्योंकि बार बार सवाल हो रहा है कि ये बहुत गैर मामूली है, कुछ हद तक हो सकता है, एवरी इवेंट इज डिफरेंट इन सम वे और द अदर, एग्जैक्ट कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं ये भी कहूंगी कि हर सियासी जमात ने जब ये मुश्किल हालात आते कुछ सीखा और आगे बढ़े। आइडियल टाइम तो नहीं था, लेकिन कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हुई थी इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान बिटवीन 2008 एंड 2018। दे वर एक्चुअली, मतलब आपकी फ्री प्रेस भी थी, आहिस्ता आहिस्ता 2016-17 से कम हो गई थी, पार्लियामेंट को एम्पावर किया जा रहा था, देयर वाज ऑपोजिशन। आई मीन, जब आप इनेबल कर चुके हैं और फिर उसके बाद आप उन्हीं से सींग लड़ा रहे हैं, और फिर दूसरी सियासी कुव्वतों को के साथ आप हाथ नहीं मिला रहे या बात नहीं कर रहे, तो फिर it's unfortunate, but this is what is going to happen. I just hope there's introspection and there's learning. I agree, and I think the way to sum that up is the Khan tweet about human rights organizations being silent. One, they haven't been. He just wasn't reading the right stories. But two, उसकी किसी ने स्टोरी भी लगाई थी कि खान साहब के जमाने में ही INGOs को मुल्क से निकाला गया था। और ये काम चौधरी निसार के I was जमाने में शुरू हुआ था, एंड यू नो दिस बेटर देन आई नहीं, डू कि क्या नहीं, क्या नहीं, किया था। बिल्कुल डेढ़ ने रोका नहीं, बल्कि वो हर वक्त हाँ, बुरा भला ही कहते थे, ये लिबरल एजेंडा है, फॉरेन एजेंडा है, कोई रोकथाम नहीं, कोई स्टैंड नहीं लिया। एंड रियली, आई मीन, दिस इज वेयर यू आर, सो थिंक अबाउट योर अलायंसेस, थिंक अबाउट हु इज रेजिंग योर वॉइस विद यू, एंड maybe stop reading tweets about Hussein Haqqani being the conspirator, but that will get you a defamation notice. या सो आगे आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ रेट की तरफ जाएं। हाय, ये तो बहुत बहुत अफसोसनाक कहानी है, लेकिन आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। सो इट्स बीन रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स 0.29%. So question, is that the lowest we've gone? Is that the worst of it? आई IMF थिंक का दिस इज नाउ के IMF तो नहीं होने वाला। दूसरी तरफ जस्ट ऑन द फैक्ट कि लोग पूछते हैं इलेक्शंस हो रहे नहीं हो रहे, आई थिंक 59% इंक्रीज किया है MNAs के अलाउंस टू स्पेंड ऑन डेवलपमेंट स्पेंडिंग। तो जाहिर है इलेक्शंस तो हो रहे हैं, जरूरी है उनके लिए, ये यहाँ आपकी स्पेंडिंग जारी है। सो जस्ट गिव अस द सैड ब्रेकडाउन, उजैर। आई थिंक द सैड ब्रेकडाउन इज दैट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तकरीबन 2.5% होती है, एंड द इकोनॉमी इज ग्रोन बाय 0.29%. सो एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड दैट इज ग्रोइंग बिलो इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज इन ट्रबल। ये मतलब दैट्स द बॉटम लाइन हियर, and it's 0.29%. It's very unfortunate. And what's likely to happen in the next few months again is that के जो fundamental issues हैं इस मईशत के, वो अभी तक किसी ने ठीक नहीं किए। यानी कि अगर आप ग्रोथ जनरेट करते भी हैं डेवलपमेंट स्पेंडिंग से या किसी और तरीके से, तो वो जो फंडामेंटल इशू है कि पाकिस्तान के पास डॉलर की कमी है, वो वापस आपके सामने आ जाएगा, विच मीन्स आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे, एंड देन यू विल बी बैक टू दिस सिनेरियो। तो आई थिंक हाई इन्फ्लेशन 30+, 35+%, फूड इन्फ्लेशन 50%, एंड ग्रोथ रेट ऑफ 0.29% इज डॉलर डॉलर जो है ना, वो तो 300 पे आ गया है। वो वीरेंद्र सहवाग की मुल्तान की इनिंग्स अब याद आने लग गई है कि उसने मुझे जो तो है याद, वो तो मुझे डार साहब का वो बात याद आ रही है कि मैं 200 पे ले आऊंगा।
जी और ले बिल्कुल। तो तो गए 300 पे। रिवर्स हो गया वो वो आसमान जो की है, तरफ देख रहे थे, जमीन की तरफ नहीं। जमीन बिल्कुल। तो अवाम जमीन के 6 6 फुट खड्डे के अंदर और है, और डॉलर 300 पर है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट कंसर्निंग थिंग, एंड आई थिंक यू विल गेट मोर डेटा ओवर टाइम, बट आई डोंट सी दैट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इम्प्रूविंग। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ी अकीलीज हील है इस सिस्टम की, इवन अ सिस्टम दैट हैज नाउ moved very aggressively, as we were talking about, against the PTI. अगर आप कंसोलिडेट ना कर सके, विच इज अ टिपिकल काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजी, राइट, कि आपने जंग तो जीत ली, हरा दिया आपने एनिमी को, लेकिन अगर इफ यू कांट विन हार्ट्स एंड माइंड, एंड द वे टू विन हार्ट्स एंड माइंड इज थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन, देन यू हैव अ बिग प्रॉब्लम ऑन योर हैंड। एंड आई डोंट सी कि ये किस तरह इसको काबू करेंगे, अनलेस देर इज समथिंग पर्दे के पीछे, जो एमडीजी की कॉल्स हुई हैं या चाइनीज की विजिट्स हुई हैं, उस पर कुछ बात हुई हो। वी आर नॉट प्रिवी टू दैट, सो कांट स्पेक्यूलेट, बट अगर कहीं से 5 10 अरब डॉलर आ रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो फिर डार साहब की दुआओं में जो है वो थोड़ा और वजन डालना पड़ेगा। हम सब इकट्ठा इज्तिमाई दुआ करते हैं। आपने हार्ट्स एंड माइंड्स की बात की, आई थिंक जस्ट पार्टिंग नोट, तकरीबात में कल जो यौम शोहदा की तकरीबात हैं, कल वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना इसाक डार साहब भी आबदीदा हो गए उस तकरीब में। एंड बिल्कुल सही, यू नो, जिन लोगों की जाने गई हैं सर्विंग दिस कंट्री, इट इज सैड, बट आई आल्सो थिंक दैट आप शहरों में अपनी पोस्टर्स लगाकर और एड्स चलाकर टेलीविजन पे, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की तरफ से भी हो रहा है और विफाक की तरफ से भी हो रहा है, मियां नवाज शरीफ की आवाज में नरेशन के साथ, उससे आप हार्ट्स एंड माइंड्स नहीं जीतेंगे। ये इस वक्त जो एक डायलेमा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को महदूद तो आप कर रहे हैं, उनके इलेक्टेबल्स चले जाएंगे, उनकी सीट काउंट भी कम हो जाएगी, एंड आई डोंट टेक वेरी सीरियसली ख्वाजा आसिफ का जो बयान कि हम इस पे पाबंदी भी लगा सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप वोट हासिल नहीं कर सकेंगे अनलेस यू पुल अ रैबिट आउट ऑफ योर हैट। Yeah, and on that note, maybe we can talk in the longer episode के ये रैबिट कहाँ से पैदा होगा और ये टोपी कौन देगा इनको, और ये इम्पोर्टेड जो है खरगोश होगा कि लोकली ग्रोन खरगोश होगा, और ये इसहाक डार साहब मजिशियन है कि कोई और मजिशियन लाना पड़ेगा। ये इट्स अ गुड एनालॉजी, maybe we can play with that, but since this is a midweek episode, maybe we end it here. Yeah. And on that note, we will be back on the weekend. If you want us to cover a particular topic, leave a comment, subscribe to the channel, and tweet at us if you want to engage in a conversation. And lastly, अंबर, काफी reminders मुझे at least directly आए कुछ दोस्तों के वो मलिक मलिक रियाज, रियाज वाली एपिसोड बाय द हमने वे, नहीं की। मैं थाईलैंड में फारिग नहीं बैठी हुई थी, काम भी किया था, और साथ साथ मैंने एक स्केच बनाया था मलिक रियाज की, मुख्तलिफ सियासतदानों के साथ, मुख्तलिफ ताकतवर लोगों के साथ क्या क्या रवाबित, ताल्लुकात, बिजनेस डीलिंग्स थी। सो मैंने एक ड्राफ्ट, वेरी रफ ड्राफ्ट नोट्स के शक्ल में बना दिया था। So for those who stuck I around had to the end, you know now okay, we're working on it, or yeah, we will cover it in one of these weeks. So until then, Khuda Hafiz. Khudafis.